हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। सो स्टूडेंट्स आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू बोर्ड एग्जाम 2025 सिलेक्टेड वीएसटी नंबर 2 इंग्लिश ठीक अच्छे। या पूर्व आम बहुत सारा वीएसटी डिस्कसन कर सारे एंड सिलेक्शन क्वेश्चन दिया सरी जाइए। जो मैंने देखी ना काइंडली सिलेक्शन क्वेश्चन प्लेलिस्ट को फॉलो करके देखिपारे। तो आज आम देखा इंग्लिश वीएसटी नंबर 2। ओके कही आपन को सिलेक्शन सिलेक्शन प्लस वीएसटी ये दुटा जब गोटे पिला करदे तार किसी दरकार नहीं है आगे किसी दरकार नहीं ये 80-90% थुआ। ओके चलते जा फास्ट क्वेश्चन पर आप जानते कि आपंकर 15 फास्ट एमसीक्यू आसूँ इंग्लिश रे। व्हिच सब्जेक्ट्स डिड द ऑथर से वे आर द डियरेस्ट टू द एग्जामिनर्स। तो ऑथर जो कहते से सब्जेक्ट गुड़ाक एग्जामिनर मानकर बहुत डियरेस्ट थिला। तो से सब्जेक्ट कौन कौ सब्जेक्ट डियरेस्ट थिला एग्जामिनर मानकर सेटा होची मैथमेटिक्स एंड लैटिन। तो मैथमेटिक्स एंड लैटिन लिटरेचरटा बहुत ही फेवरेट थिला को मानकर ना एग्जामिनर मानकर। बट राइटर कौन फेवरेट थिला हिस्ट्री एंड पोएट्री एंड राइटिंग एसेस। ओके देन व्हिच सब्जेक्ट्स डिड चर्चिल लाइक्ड ये जो जिन मैंने टिके पूर्व कहती आंसर हो हिस्ट्री पोएट्री एंड एस राइटिंग ठीक अच्छे। देन आसला व्हाट डिड द ग्रैंड मदर सिंग कलेक्टिंग द वोमेन ऑफ द नेबरहुड। तो कौन पचारा यहाँ हम आंसर कौन होम कमिंग ऑफ वारियर्स होम कमिंग ऑफ वारियर्स कहते व्हाट डिड द ग्रैंड मदर सिंग कलेक्टिंग द वोमेन ऑफ द नेबरहुड। तो जिते से कलेक्ट करते नेबरहुड मान को वोमेन मान को तो से कौन मैं ये करते होम कमिंग ऑफ वारियर्स। तो यही सॉन्ग उपर से करते ना। ओके इन इंडिया वी हैव ग्रेट पॉलिसीज एंड डैश अबाउट हाउ टू डू थिंग्स। तो यहाँ कौन हो आप आंसर आइडियाज। ओके आइडियाज है राइट आंसर। इन इंडिया वी हैव ग्रेट पॉलिसीज एंड आइडियाज अबाउट हाउ टू डू थिंग्स। तो आम इंडिया रे बहुत माने भल भाव में पॉलिसी जानी आम कौ पॉलिसी यूज करवा एंड ग्रेट आइडिया आम पाखे अच्छी। ओके टू डू थिंग्स हाउ टू डू थिंग्स कौन काम करने। ओके व्हेन वाज पोलियो डिक्लायर्ड इरेडिकेट इन ऑल ऑफ द अमेरिकास। तो आंसर कौन हो आंसर हो 1994 आंसर हो 1994। ओके नेक्स्ट क्लास को जी नेक्स्ट क्वेश्चन को जी पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। तो नेक्स्ट कहला कि व्हाट डिड द फादर आस्क टू द सिक मैन्स वाइफ। तो कौन हो आंसर वाज द मैन डेड। तो कहली ना वाज द मैन डेड। ओके राइट आंसर हो फर्स्ट ऑप्शन। देन जी वेयर डू वी लीव आवर फुटप्रिंट्स कौटी आम फुटप्रिंट छाड़ी कथा कहुई इन द हिस्ट्री इतिहास रे। whom will our sublime lives inspire। तो कौन हो आंसर आंसर हो आपंकर एच नंबर आंसर हो ऑप्शन नंबर सी दोज हु मेक देयर फ्यूचर गुड। तो जो मैंने फ्यूचर को भल करके जाइए तो इन्स्पायर हवा ना। देन अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई इज इट अनडरिजेबल ऑफ चिल्ड्रेन टू वॉच टू मच टीवी। तो कौन हो आंसर आंसर हो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर इट अफेक्ट देयर एबिलिटी टू थिंक एंड इमेजिन। ओके तो जो टीवीटा ना आमको अफेक्ट करुँच कौन दक्षता को एंड आमर थिंक आम चिंताधारा को इमेजिन आम कर वंचित होचे। तो यहाँ माने टीवी आम कह बैड इम्पैक्ट गोटे पड़ू। ओके देन इन द पोएम व्हाट डज डार्ट सिम्बलाइजेस। तो ये डार्ट माने कौन जो डार्ट कहुई तो डार्ट ये क्या कहुई डार्ट माने कौन। तो आंसर हो समथिंग हेल्ड इन कंटेम्प्ट। ओके तो ताले आंसर कौटा हो ऑप्शन नंबर सी है। देन हाउ हैज द वेलकम सॉन्ग बिन टर्न इन द कीर्तन स्टाइल कराला ना ये भी नुह इन द ये भी नुह यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देन हाउ मेनी पीपल कुड हैव विशेस फ्रॉम द पॉ। यहाँ जो आपंकर 3 के 3 जन। देन व्हाट डिड मोरिस फील अबाउट सेलिंग द पॉ। तो मोरी जो सेलिंग कला पॉ को तो से टाइम तार फिलटा कौ भाया फिलिंग्स केमती ना ही हैड नो इंटेंशन ऑफ सेलिंग इट तार इंटेंशन ही नाला सेल करने। फॉर हुम वाज चार्लीस मदर आस्किंग सॉरी फॉर हुम वाज चार्लीस मदर मेकिंग ड्रेसेस। तो क्या मेंबर्स ऑफ द चर्च मेंबर मान।
देन आसला ओ नंबर क्वेश्चन जोटा कि लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू रो व्हाट वाज जॉब्स बायोलॉजिकल मदर बहुत सिंपल क्वेश्चन एंड ऑन वेड कॉलेज ग्रेजुएट स्टूडेंट जोटा कि आम कहीपर ऑप्शन नंबर सी जोटा कि जड़े कॉलेज ग्रेजुएट स्टूडेंट जे कि बाहा हो नथिले तांकर बट से तांकर कौन बायोलॉजिकल मदर थिले कार जॉब कर एबे जिबे आमे 15 टी एमसीक्यू क्वेश्चन देखिबा जोटा कि ग्रामर अच्छी फर्स्ट क्वेश्चन देखो ही हैज़ नेवर डैश टू लंडन ही हैज़ नेवर बीन टू लंडन नेवर बीन टू लंडन गन तो हबार ही नहीं हार्ड बीन केमती हम एटा तो जो मैंने आम जो कह परफेक्ट परफेक्ट जो आपंकर फोर्थ फॉर्म को दर्शाऊन ना तो वेट भी ये हबार नहीं पास्ट कथा किसी उठुनी तो बीन ही हम ही हैज़ नेवर बीन टू लंडन ओके बोले मैंने ग्रामर क्लास जो देखी ना जाए देखो मुझे ऑलरेडी ग्रामर क्लास करी पाखापाखि 2-3टा यूनिट मुझे कवर कर देती पाखापाखि जमी आप कह गले नॉर्मल जिन मुझे क्लीयर कर देती बट आहरी किसी जिन अच्छी जमीक एक्टिव वॉइस पासिव वॉइस या आम क्लास भी करवा मुझे कही आपको डोंट आम क्लास करवा ओके तो देखो यू डैश टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस यू कौन यू नीड तुमको हार्डवर्क करार अच्छी ताले ही तुम सक्सेस पाइब ना यू नीड टू वर्क हार्ड कह जाए सिंपल जिन शुणी सुड तो हबार ही नहीं कुड तो पास्टर मैं सेन्स ही आसुनी मस्ट तो सेमती आम कहीपर कि 100% ग्यारंटी कथा उठुची ना सेमती नहीं बुझला तो नीड ही हम आंसर माय फ्रेंड विल मीट मी इफ ही डैश द डे ऑफ माय फ्रेंड विल मीट मी इफ ही गेट्स द डे ऑफ गॉड तो नुह पास्ट आसुनी ये गेट हेनी कहीं ना थर्ड पर्सन सिंगुलर अच्छी देन वुड गेट भी हबार ही नहीं देन आसला इफ आई डैश डू इट नो बडी वुड कहला कि इफ आई डिड नॉट डू इट नो बडी वुड जदि मु करें तो कहीं भी करें है तो हार्ड नॉट हुए आउ वुड नॉट भी ये कहजानी मान फ्यूचर कथा आसुनी कि शुड नॉट भी आसुनी आम डिड नॉट ही राइट आंसर नेगेटिव आसला ओके द प्रेसिडेंट विल बी इलेक्टेड द सेंटेंस टॉक अबाउट तो ये कौन कौन बहुत सिंपल जिन पचारा प्रेसिडेंट विल बी इलेक्टेड तो प्रेसिडेंट विल बी इलेक्टेड आप विल बी देखिए जापर कौ टेन्स जाऊँगी फ्यूचर टाइम रे जाऊँगी है द सेंटेंस टॉक अबाउट फ्यूचर ओके नॉर्मल कथा देन people did not build Rome in a day the passive voice of the above sentence is तो यार passive voice टा कौन हो यार passive voice हो Rome was not built in a day आंसर कोटा हम एटा हम Rome was not built in a day okay people did not build Rome in a day passive कले एटा हो Rome was not built in a day है तो एक्टिव वॉइस पासिव वॉइस आम क्लास करवा तार मुझे कहीदेवी आपको फर्मूला गुड़ा आप प्राक्ट कले हो I might visit Paris next year she must तो ये पचारा कौन हम यहाँ आपंकर एटा हम she might visit Paris in the coming year ओके देन जी एच नंबर लेट स्टार्ट द प्रोजेक्ट सब कौन प्लान कहले ये देखो कौन कही सब कही एफ नंबर ना हाँ एफ नंबर तो आप कहला तो पासिव वॉइस टू एबव सेंटेंस तो पासिव वॉइस करने को देती सब गुड़ाक तो लेट स्टार्ट द प्रोजेक्ट ही सजेस्टेड सी नंबर कौन होटा सॉरी एच नंबर कौन होटा ही सजेस्टेड लेट्स ना ये हेनी ये भी हबार ना ये भी हेनी कहीं लेट स्टार्ट द प्रोजेक्ट ही सजेस्टेड तो सी सजेस्टेड करना तो ही सजेस्टेड फास्ट आसो ओके ही सजेस्टेड आसो लेट स्टार्ट द प्रोजेक्ट वी शुड स्टार्ट द प्रोजेक्ट हो हाँ यहाँ हम राइट आंसर वी शुड स्टार्ट द प्रोजेक्ट है देन डैश ऑफ दोज बुक्स हैव यू रीड एटा बहुत सिंपल जिनस व्हाट ना हुम ना हुज ना व्हिच तो आपको कही कौ जगह कौन बस ओके इंटरगेटिव पढ़ेला भी कही तो कौन हो डैश दोज बुक्स कौन लगे बुक्स व्हिच लगे अरे ये कौन व्हाट हम कि व्हाट बुक तो हेनी ना हुम कौन हम कि क्या कथा ये कौन कौन पर्सन कथा आसूँ कि हुज भी हबार ना तेणु ये व्हिच ही हम राइट आंसर व्हिच ऑफ द बुक्स ओके देन डैश वांट्स आइसक्रीम ये देखो कौन हम डैश वांट्स आइसक्रीम तो ऑब्वियसली ये गोटे पर्सन कथा आसूँ तो हु वांट्स आइसक्रीम तापर सी डैश हर मदर सी टू कौन ना टू आफ्टर ना टू किन ना टू कफ फ्रेजल वर्ब आम पढ़ा डोंट वरी कहि आपको है जानी था खाली आंसरटा सी डैश हर मदर सी टूक आफ्टर हर मदर
देन आसिला सी ऑलवेज डैश व्हाट एवर शी हियर सी ऑलवेज कौन सी ऑलवेज ब्लॉट आउट होटा ब्लॉट आउट है फ्रेजर वर्ब व्हाट एवर शी हियर यू डैश स्लीप इन द इवनिंग यू कौन कौन है कहतु यहाँ मॉडल वर्ब आसी यू शुड नॉट माने जोटा कि उचित अर्थ में कहीपर यू शुड नॉट स्लीप इन द इवनिंग द चाइल्ड इज अलोन एंड लुक्स वरीड ही डैश बी लॉस्ट कौन है ही विल बी ना मे बी ना वुड बी ना मस्ट बी ही मस्ट बी ओके मस्ट बी लस्ट कहीं से जेहेतु एलोन लगुच से निहाती भाव लस्ट है 100% ग्यारंटी आसूँ बुझला देन लास्ट क्वेश्चन ग्रामर रो इफ दे हैड एनफ मनी दे डैश ए न्यू हाउस जदि पाखे एनफ मनी अच्छी दे वुड बाय भविष्य कथा कहूँ दे वुड बाय निहाती भाव से पारे गोटे नुआ हाउस किणी ओके देन जा देन आप पैसेज देला तो पैसेज रू क्वेश्चन पचार ये पे टी खराब आसे देखा दूसरी भल पेजटा ओके तो ये पैसेज देला पैसेज रू क्वेश्चन पचारे आम देखा क्वेश्चन गुड़ा सब कौन कौन अच्छी एंड तार आंसर भी देखा ओके फर्स्ट क्वेश्चन देला व्हाट रीजन डज द राइटर गिव फॉर हिज नॉट डूइंग वेल इन एग्जामिनेशन आसे अन एग्जामिनेशन रू तो कौ कारण राइटर कौन कर पारे भल कर एग्जामिनेशन नॉर्मल कथा हम लिखिपारे तो क्वेश्चन ऑफ लैटिन एंड मैथमेटिक्स वेयर इनवेरिएबली दोज टू व्हिच द राइटर फेल्ड टू गिव सैटिस्फैक्टरी आंसर तो जो लैटिन आउ मैथमेटिक्स क्वेश्चन पचरा तो राइटर से साटिस्फाई नथिले आंसर देवाई मोर ओवर द एग्जामिनर्स ऑलवेज ट्राई टू आस्क व्हाट ही डिड नॉट नो जोटा कि जोटा जानी नथिले एग्जामिनर मैंने से क्वेश्चन ही पचारुले इनडायरेक्टली एंड सॉर्ट टू एक्सपोज हिज इग्नोरेंस चाहते इग्नोरेंस को एक्सपोज करने ओके तो दोज आर द रीजन द राइटर गिव द की फॉर इज नॉट डूइंग वेल इन एग्जामिनेशन तो यही सब कारण था जो राइटर कौन था एग्जामिनेशन भल कर पार नी देन व्हाट डिड द राइटर राइट इन द आंसर बुक फॉर द लैटिन पेपर तो लैटिन पेपर आंसर बुक से कौन लिखते इन द लिखे इन द आंसर बुक द लैटिन पेपर द राइटर रोड हिज नेम एट द टॉप ऑफ द पेज तो ना लिखते टॉप ऑफ द पेज रे एंड राइट डाउन द नंबर ऑफ द क्वेश्चन तो नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने 1 एमती लिखते है एंड आफ्टर ए लॉट ऑफ रिफ्लेक्शन पुट ब्रैकेट्स अराउंड इन इट ओके ब्रैकेट देते राउंड इट लाइक दिस केमती एमती करके हाइपेन देखिए जो ये टाइप करके देते ब्रैकेट बुझेगा ये जिन लिखे देन पचारा हु डज द राइटर गिव द क्रेडिट ऑफ हिज सक्सेस इन द एंट्रांस एग्जामिनेशन एंड व्हाई से क्या क्रेडिट देले जिते से एंट्रांस एग्जामिनेशन सक्सेस हो गले एवं कहीं तो लिखे कौन द राइटर गिव्स द क्रेडिट ऑफ हिज सक्सेस इन द एंट्रांस एग्जामिनेशन टू क्या देते डॉक्टर वेलडन तो लिखे डॉक्टर वेलडन द हेडमास्टर ऑफ द हैरो स्कूल कहीं से कले ना इट इज सो बिकॉज इट वाज फ्रॉम द slender indication of his scholarship that he draw the conclusion that he was worthy to be enrolled as a student as Harrow. Moreover, Dr. Weldon was a man who was capable to looking beneath the surface. तो एमती जड़े व्यक्ति थे किए डॉक्टर वेल्डन सी पूरा beneath the surface को लक्ष्य करें गोटे लोकटा केमितिका है तो who was capable to looking beneath the surface लिखे एमती है of things and was not depend upon पेपर मैनिफिकेशन मैनिफेस्टेशन तो देखो कौन से पेपर ये को लेकिन गोटे खाता को लेकिन जज करला भाला लोक से नथिले डॉक्टर वेल्डन सी गोटे लोकर माइंडसेट को जज कर पारुଥିଲେ से लोकटे केमिति हेतिबो ओके व्हाट वाज द सैड spectacle for the writer what a sad spectacle थिला लिखिबे the sad spectacle for the writer was a blot and several smudges owing to tears that had fallen off the paper because he was unable to write the answer तो ये अच्छी आंसर है आप खोजी पारे जो ये जो लिखा है कि पैसेज तो से आंसर पाइबे है मुझे कहीदी आंसर नेक्स्ट देखिए 3 मार्क 1 मार्क 3टा क्वेश्चन एमसीक्यू कौन अच्छी व्हाई डिड द राइटर gave great regard for Dr. Weldon तो आंसर कौन हो आंसर हो आपनकर ऑप्शन नंबर यस ही वाज ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनर ओके हाँ सी हम आंसर कहीं ना देखो ही कुड लुक विनीथ द सरफेस ऑफ द थिंग तो कहीं राइटर ग्रेट रिगार्ड कले डॉक्टर वेल्डन को कहीं से प्रशंसा कले डॉक्टर वेल्डन को कहीं धन्यवाद देवाक चाहिए ना ही कुड
लुक विनिथ द सरफेस ऑफ थिंग्स कहली ना से बहुत डीपली गोटे लोक को स्टडी करें व्हाट मेड द एंट्रांस एग्जाम रिमार्केबल फॉर द ऑथर तो केमिति एंट्रांस एग्जाम रिमार्केबल होगा ना ही वाज अनेबल टू आंसर एनी क्वेश्चन तो जेहेतु से कौन आंसर दे पार नथिले देन आसला डिस्पाइट नॉट आंसरिंग एनी क्वेश्चन हाउ वाज द ऑथर पास्ड ऑन टू इनटू ए हारो कौन से क्वेश्चन आंसर न दे मध्य केमिति हारो रे पास कले ऑथर से पचार तो कौन हो आंसर आंसर हो हिज हेडमास्टर इंटरवेन्स ऑफ ऑन हिज बिहेव बुझेगा तो हेडमास्टर को जो ही पास कर ओके पे नेक्स्ट आसला पोएम पैसेज तो पोएम पैसेजटा आप देखिपे ये अच्छी द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलगैन उपर ओके तो जी क्वेश्चन उपर देखा 2 मार्क के क्वेश्चन कौन देला हाउ डज फादर गिलगैन एक्सप्लेन हिज ग्रेवियंस तो कौन लिखे फादर गिलगैन एक्सप्लेन्ड दैट हिज ग्रेवियंस केम फ्रॉम हिज बॉडी व्हिच वाज कंप्लीटली टायर्ड एंड एक्सिक्यूटेड इट डिड नॉट कम फ्रॉम हिज इनर बीइंग तो बॉडी रू ही ये आसुला ओके व्हाट चेंज डिड अकर व्हेन he fell asleep on a chair so when he fell asleep on a chair the moth hour went from the fields and the stars began to twinkle in the sky तो कौन है से सोइला पर सेटा पचारले what did the old priest complain of कौन complain करथिले the old priest complained that he had no constantly attended to the sick and dying people so he was physically and mentally tired as he had no rest no joy sorry he had no rest no joy nor peace okay why was the old father upset तो कौन पाई मैंने father upset थे one evening a parishioner who was in his sick bed went for him while he was nodding on a chair he was he was so tired that he could not attend the dying man okay hence he was upset सरला ये एमसीक्यू देखिबा ओके पे डोंट वरी आंसर मुझे देदेवी है ये क्वेश्चन आंसर गुड़ाक पीडीएफ सहित आपको प्रोवाइड करी है चिंता जमा करूँ खाली क्लास अटेंड करके चलतु ओके व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द माउथ आवर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोएम तो माउथ आवर माने कौन माउथ आवर माने इट सिग्निफाइज द एंड ऑफ द डे जोटा कि इवनिंग आवर आम कहे दिन परिसमाप्ति समय व्हाट रोल डिड फादर गिलगैन प्ले फॉर हिज पेरिशनर तो कौन फादर गिलगैन प्ले करते रोल जोटा कि पेरिशनर मान ही वाज देयर गाइड ओके गाइड थे देन आसला व्हाई वेयर फादर गिलगैन्स पेरिशनर्स कंपेयर टू ए फ्लॉक ऑफ शीप तो आंसर कौन हो बिकज दे नीडेड गाइडेंस बुझेगा देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन को तो ये आसला आपंकर गोटे कौन पैसेज आसला आपंकर नॉन डिटेल रू तो ये आपंकर एमसीक्यू क्वेश्चन आ 2 मार्क क्वेश्चन देखा कौन देखु देला व्हाट वाज द मिनिस्टर ऑफर्ड एट श्री महाराणा's हाउस तो कौन हो आंसर एट श्री महाराणा's हाउस द मिनिस्टर वाज ऑफर्ड टेंडर कोकोनट जूस एंड ए सिम्टम्स लॉन्च कंपेराइजिंग approximately 20 dishes okay 20 dishes थिला which were served alongside sweetened ghee laden rice okay then आपन कर देला what did the minister do after eating तो मिनिस्टर खाई सारा पर कौन कले after parking in the luxurious lounge the minister tried to specially discounted cabin to rest मैंने से रेस्ट चाहिए है फॉर रेस्ट डिस्पाइट द समर हिट जब बहुत मैंने गरम होता ना से टाइम तो से रेस्ट ना चाहिए देन आसला व्हाई हैड द राइटर सेपरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम हिज फ्रेंड तो कहीं फ्रेंड ठू राइटर निजक सेपरेट कले लिखे द राइटर हैड डिस्टिंक्टेड हिमसेल्फ फ्रॉम हिज फ्रेंड्स ड्यू टू हिज एम्बिशियस नेचर जो एम्बिशियस नेचर था से अलग हो जाते ही डिजायर्ड टू बी इन close proximity to the minister whom he regarded as a great man and saw the minister's nap time as an opportune moment to fulfill his aspiration तो से चाहते कि यही टाइम ही जोटा कि इच्छा थी परिपूर्ण करने जो टाइम मिनिस्टर रेस्ट नहीं ओके व्हाट डिड द राइटर डू तो राइटर कौन कले देखिए capitalizing on his ambition and self-confidence the writer approached the window of the cabin where the minister was sleeping जो minister सोइतले सेठी आसले which window faced the pond and was situated on the rear side of the house away from the minister's personal assistant and
एंटरेज बुझला। तापर एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए पे एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देला व्हाट फॉलोड द टेंडर काउंट जूस तो कौन हो आंसर हो थर्ड आई हो राइट आंसर सॉरी ओके ये आपंकर हो कहला व्हाट फॉलोड द टेंडर कोकोनट जूस तो ए स्पीच बाय द मिनिस्टर ना स्मॉल स्नेक ना लग्जरियस लॉ ना टूर ऑफ ए विलेज तो आंसर कौन हो आपंकर कहतु मत आंसर कौन हम सी हम राइट आंसर ना सी हो राइट आंसर ए लग्जरियस लंच देन आसला हाउ मेनी डिशेस वेयर सर्व्ड अराउंड एने टिके पूर्व कहली केतरा खाइबा दिया यस 20 डिशेस देन आसला आपंकर हाँ यहाँ आसला आपंकर कौन कहले डिक्शनरी स्किल तो डिक्शनरी स्किलटा आप देखिए जापर मुझे सेपरेटली गोटे डिस्कसन डिक्शनरी स्किल गोटे सेपरेटली डिस्कसन करी ये मुझे करूनी बुझे बुझे जस्ट खाली आंसरटा आपको कहीदे आप देखिए मुझे लिखिदे ए रही थर्ड आई आप निजे पढ़ी प्रैक्टिस करेंगे बी रही फास्ट आई देन सी रही आपंकर वी डी रही सेकेंड आई देन हो ई रे आपंकर आई वी ओके एतिक आप प्रैक्टिस कर देते बट ये प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पढ़ाई जो बुझे बहुत लेट हम देन आसला राइट ए पैराग्राफ जोटा कि आप पाई चार्ट देती तो पाई चार्ट आम ये पैसेजटार जब आम देखा तो कौन हम पैसेजटार आंसर आप डायरेक्टली देखीदे तो ये गोटे ओपिनियन पोल विषय कहते हैं देखिपे पैसेज देखते जो सॉरी से चित्रटा देखिए इन एन ओपिनियन पोल कंडक्टेड बाय ए प्राइवेट टीवी चैनल ऑन वेदर इंडिया शुड अडॉप्ट द प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 40% ऑफ द 1000 respondents answered positively while 30% did not consider presidential form as suitable for India and while 25% of the respondents were indecisive 5% did not respond at all तो केते परसेंट कौन रेस्पॉन्स देखते से बुझेगा देन लिखिए द पोल clearly shows that a sizable number of Indians are not aware of the implications of the presidential form of government. Majority of those who knew about it preferred it to the present system तो बुझेगा तो ये पैसेजटा सॉरी ये जो आप पाई चार्टा देखिए ताकू नहीं पूरा बनइली यहाँ आप हिसाब से मतलब बनई पारे है देखिए केते जन कौन कहते देते तापर आए आप रीड द पैसेज बिलो एंड राइट द आंसर ओके ये आपंकर अनसीन पैसेज अच्छे आई थिंक ओके अनसीन पैसेज तो अनसीन पैसेज आप तो निजे पढ़ी निजे करेंगे मोर कहार अच्छी तथा मुझे आंसर देदेवी आप क्वेश्चन तो इधर अच्छी आंसर भी देदेवी आपको है ये पीडीएफ देदेवी डोंट वरी देन आपंकर यहाँ नोट मेकिंग तो आप नोट मेकिंग करेंगे तो यहाँ नोट मेकिंग बड़ पैसेज गोटे देती आप नोट मेकिंग करेंगे नोट मेकिंग ऑलरेडी चैनल वीडियो अच्छी फिर भी मुझे वीडियो बनईदेवी नोट मेकिंग आप पढ़ी पारे ओके रिपोर्ट राइटिंग देखो assuming yourself to be the secretary of a sports club write and report in about 100 words on a one day cricket match तो क्रिकेट मैच ऊपर पचाला देन पचाला ये आपंकर देयर वाज बीन ए थेफ्ट इन योर हाउस राइट एफआईआर तो एफआईआर पचाला तो एफआईआर एटा इंपोर्टेंट ना आप यहाँ ही देखो यहाँ ही पढ़ार चांस अधिक रहा ठीक अच्छे तो पे ये गोटे 80 मार्क क्वेश्चन पेपर जोटा कि डिस्कसन कले एंड ये पीडीएफ रे टोटल आंसर एंड क्वेश्चन सब किसी अवेलेबल अच्छी सर्ट क्वेश्चन गुड़ा छाड़ देकी सर्ट क्वेश्चन गुड़ा मुझे वीडियो कहीदे तो सर्ट क्वेश्चन गुड़ा मुझे लिखिनी मैंने मर्ज करनी ओनली 2 मार्क 3 मार्क जहाँ भी 3 मार्क नुह 2 मार्क क्वेश्चन जी आप अनसीन पैसेज क्वेश्चन जी आप पाइचेट क्वेश्चन हो जाऊ डिक्शनरी स्किल क्वेश्चन हो जाए सब प्रायतः एथर अच्छी है पीडीएफ मुझे टेलीग्राम प्रोवाइड करदेवी समस्त पीडीएफ डाउनलोड करने डिस्क्रिप्शन बॉक्स जॉइन अच्छी टेलीग्राम जॉइन करेंगे जो जॉइन करना आउ जो जॉइन कर तो बहुत भल कथा आज जो जॉइन करना आ प्रोब्लेम फेस कर जॉइन करेंगे देन कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि लिंक प्रोवाइड करूँ मुझे लिंक प्रोवाइड करदेवी आप जॉइन करेंगे ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट आप पीडीएफ को पाइपर तो आज क्लास को मैंने एटेंड करवा देखा आप सहित नेक्स्ट फ्रेश क्लास टिल देन टाटा लव यू ऑल।